अब से लगभग 17 घंटों के बाद चीन से एलएसी पर एक बार फिर एक बड़ी बात होने वाली है। कल लद्दाख के चुशुल मोल्डू में दोनों देशों की सेनाएं आपस में बात करेंगी और ये डायलॉग, ये बातचीत लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के ऑफिसर्स के बीच होने वाली है। भारत की तरफ से 14वीं कोर कमान के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके सामने चीन की तरफ से तिब्बत मिलिट्री कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद होंगे। बातचीत कल सुबह 9 बजे शुरू होगी। मीटिंग में पैंगोंग झील के फिंगर 5 में चीन के स्थायी स्ट्रक्चर और चाइनीज आर्मी की डिप्लॉयमेंट पर बात होगी। साथ ही गोगरा पोस्ट, गलवान नाले की पोजीशंस, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर चीनी सैनिकों के डिप्लॉयमेंट पर भी बात होगी। और मीटिंग में भारत की तरफ से कुल 15 अधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। अभी तक जो चीन नहीं माना पिछले लगभग 2 महीनों में, वो इस बातचीत के बाद क्या उम्मीद करें कि अपने इस अड़ियल रुख से पीछे हटेगा? बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड एस जिनी साहब हैं। आपको बता दें कर्नल साहब, जिस जगह पर विवाद चल रहा है वहां पर तैनात रह चुके हैं, वहां पर कमांड कर चुके हैं और इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जहां पर विवाद हो रहा है, विवाद क्यों है, ये भी वो अच्छी तरीके से समझते हैं। कर्नल साहब, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सौरभ जी। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि अब ये कल जो हम उनसे बात करने जा रहे हैं, इसमें आपको कितनी उम्मीद लगती है कि विवाद हल हो जाएगा? और अगर कल भी चीन अड़ा रहता है तो इसके आगे क्या? जहां तक कल का जो मीटिंग का बात है, मुझे काफी उम्मीद है कि इसी स्तर पे इसका हल हो जाएगा। उसका कारण ये भी है कि ये शायद पहली बार है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पे इस तरह की मीटिंग हो रही है। और मैं ये मानता हूं कि दोनों तरफ ये अभी एक रिक्वायरमेंट है या दोनों तरफ चाहती है कि अब डीएस्केलेट हो, शांति बने रहे और जो पहले जैसे हालात थी उस पर वापस चले जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां पर दोनों तरफ जो मिलिट्री कमांडर्स है वो सब जानते हैं दोनों तरफ क्या हुआ है, उसका कारण क्या थे, और हल भी मेरे समझ में इसी लेवल पे हो जाना चाहिए। सर, ये बताइए कि आप वहां पर रहे हैं, आपके सामने कभी ऐसा कोई वाकया आया कि चीनी लोग जो हैं, चीनी सैनिक, वो दाखिल हो गए हो हमारी तरफ, फिर झगड़ा झंझट के बाद वापस गए हो? और अगर पहले जैसे लोग कहते हैं कि होता रहा है, इस बार ये उससे अलग कैसे है? ओके, जहां तक सौरभ ये जो दाखिल होने वाली बात है उसको सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है कि ये दाखिल क्यों होता है। दाखिल इसलिए होता है कि वहां पर एक ऐसी धारणा है दोनों देशों के बीच में कि बॉर्डर या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कहां पर है, और इसमें इसी में मतभेद है कि दोनों अलग अलग लाइनों को मानती है और इसी तरह से इसी की वजह से वहां पर मतभेद ज्यादा होते हैं। और ये जो घुसपैठ जो बोलते हैं वो इसी एरिया के बीच में होती है। तो दोनों देश के जो पेट्रोल्स हैं वो दोनों तरफ जाते हैं और दोनों तरफ ही घुसपैठ अगर बोला जाए तो मान सकते हैं। अब जैसे हम जो है, हम उसी एरिया में अगर आप देखें तो हम अपना जो एरिया है फिंगर 8 तक मानते हैं और वो फिंगर 4 तक मानते हैं। इसके बीच में तकरीबन 8 किलोमीटर का जो फर्क है, तो और इसके आगे दोनों तरफ नहीं जाते हैं। तो जहां पर ये जो डिस्प्यूट या जो मतभेद वाला इलाका है, उसी में जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसी में हो रहा है। और जहां तक पहले होने का जो बातें हैं, यहां पर भी पहले जरूर हुआ है और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों जो धारणा है वो अलग अलग है। तो इसलिए अब मैं उनका मानता नहीं है कि भाई उनका बॉर्डर कहां पर है और वो हमारी बात नहीं मानते हैं। तो इसी स्वाभाविक रूप है कि वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। सर, अभी आपने कुछ वहां के जो फिक्सचर्स हैं उनकी बात की, फिंगर 4 और फिंगर 8। हम फिंगर 8 को अपनी सीमा मानते हैं, वो इधर हमारी ओर फिंगर 4 तक को अपनी सीमा मानता है। आपने कहा बीच में 8 किलोमीटर का इलाका है, तो वो इस वक्त इस 8 किलोमीटर के इलाके में वो लोग कहां तक आ गए हैं? देखो, अभी यहाँ इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो है नहीं, बट लेकिन जो मीडिया में और बाहर जगह जो सैटेलाइट इमेजेस के बेसिस पे हम इतना ही बोल सकते हैं कि जो कुछ टेंट जरूर देखे हैं 4 और 8 के बीच में, 4 और 8 के बीच में कुछ टेंट जो माना जाता है कि चाइनीज ने अपना लगाया है। और हम अपना जो इलाका है 4 के इस तरफ हमने भी अपना इस तरह से अपना भी एक टेंट और या जो अपना डिप्लॉयमेंट है वो हमने भी किया हुआ है। तो इसको हम जो वहां के जो लोकल जो डायनामिक्स है उसमें हम ये मानते हैं कि इन्होंने अभी जो नॉर्मल स्थिति से विपरीत की हरकतें ये भी पहले भी होते थे, बट इस स्केल पे नहीं हुआ है। लेकिन इसको हम नॉर्मल के विपरीत माना जाता है, फिर इसको चर्चा होती है और फिर ये वापस स्टेटस को या जैसे पहले का हालात थी उसमें वापस हो जाता है। सर, ये बताइएगा कि हर बार अगर बातचीत के बाद चीन वापस चला गया है और इस बार अगर वो और फौज लेकर के आ गया, चाहे वो विवादित इलाका ही सही, वो आ गया, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग लाया, पहले के मुकाबले ज्यादा बंदोबस्त उसने वहां पर कर लिया है, और फिर अगर इसको वापस ही जाना है तो ये करता क्यों है बार बार चीन?
देखिए एग्जैक्ट इसका जो कारण है वो तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्यों कर रहे हैं, बट ये अभी काफी एनालिस्ट है, काफी रीजन दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रीजन से लेकर नीचे लेवल तक का जो रीजन है उसमें है। लेकिन जहां तक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक आपको समझना चाहिए कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब लड़ाई होती है तो वो एक धीरे धीरे बढ़ती है। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने, जब हमारी पेट्रोल गए तो 8 से पहले उन्होंने रोक लिया, तो फिर हमने उसके बदले में जब वो 4 की तरफ आए तो हमने उसको रोक लिया। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि जो भी एक्शन वहां पर होता है, जो भी एक्शन होता है वो बराबरी की एक्शन होती है, और इसीलिए जो है वो संघर्ष होता है। अगर बराबरी की एक्शन ना हो तो संघर्ष होने का कोई चांस नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था कि जैसे पेट्रोल को रोक लिया, अब पेट्रोल को रोका तो फिजिकल कांटेक्ट बढ़ जाएगा ट्रूप्स के बीच में, फिर हाथापाई हो गई, हाथापाई में भी लेवल वायलेंस जो थोड़ा और बढ़ गया, फिर जो है दोनों पार्टियां अपना जो ट्रूप्स है उसकी उनकी संख्या बढ़ा दी, और फिर ये जो हालात है ये उस लेवल पर एस्केलेशन है जहां पर उन्होंने अपना टेंट, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें अपना टेंट जो उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये इसका कारण कुछ भी कई कारण है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वो यही है कि दोनों पक्ष के बीच में जो 8 किलोमीटर के बीच में जो लड़ाई है उसमें उस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसे जो साधारण तौर पे नहीं होना चाहिए था वो हुआ है, जिसकी वजह से दोनों साइड जो है अब एक कदम पे वहां पर अड़ी हुई है। लोग, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कारण कई हैं, जैसे कि आपने पता ही होगा कि अक्सर चीन के बारे में लोग कह रहे हैं, चाइना के आंतरिक मामलों के बारे में लोग कह रहे हैं, और यूएस के साथ जो हमारा रिलेशन है उसके लेकर लोगों ने इसके साथ, तो कई है उसमें। ठीक है सर। जहां तक हालात ये सुझाव है कि इसके जो ट्रिगर है वो वहीं से शुरू हुई है। सर अब जैसे पहले तो हम क्लियर कर दें दर्शकों के लिए कि हम ये जो बात कर रहे हैं फिंगर 4, फिंगर 8, ये 8 किलोमीटर का विवादित इलाका, ये सब हम पैंगोंग झील के एक तट की बात कर रहे हैं, ये पैंगोंग इलाके की बात हो रही है। सर अब ये बता दीजिए कि नॉर्मल हालात में हमारा आखिरी सैनिक या हमारी आखिरी पोस्ट कहां तक रहती है, उनका आखिरी सैनिक आखिरी पोस्ट कहां रहती है, हमारी सड़क कहां तक है, उनकी सड़क कहां तक है, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद वो सड़क भी बना रहे हैं इसी विवादित इलाके के अंदर या बना चुके हैं। ओके सौरभ, हमारी जो पोस्ट है वो फिंगर 3 और 2 के बीच में, और फिंगर 3 और 4 के बीच में या 3 और 4 के बीच में हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोस्ट टाइप है, जिसमें बेसिकली हम जब पेट्रोल के लिए जाते हैं तो वहां पर रुकते हैं और सामान रखने के लिए होता है। और इसी तरह से जो चाइना की तरफ आप देखें तो उनका पोस्ट जो है वो सिरिजा के नाम पे है, वो फिंगर 8 के फर्दर टुवर्ड्स ईस्ट जो माना जाता है वहां पर है। फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में कोई पोस्ट नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब हम पेट्रोल के लिए जाते हैं तो फिंगर 4 तक फिंगर 3 और 4 के बीच में जहां मैंने बेस बोला है, वहां तक गाड़ी आती है, और फिर वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर जो है कोई रास्ता नहीं है, वहां पर सिर्फ एक पगडंडी है जिसके ऊपर पैदल जाना पड़ता है, और वो पैदल क्रॉस करके फिर फिंगर 4 से लेकर हम 8 तक जाते हैं। जब चाइनीज को अपना पेट्रोल लेके आना होता है वो सिरिजा से गाड़ी में आते हैं, और वो फिंगर 8 से क्रॉस करके वो फिंगर 4 तक ही आते हैं, जहां तक वो अपना LAC की जो धारणा उनकी जहां तक है वहां तक आते हैं। तो ये है सिस्टम वहां पर जो नॉर्मल हालातों में जो होती है। नहीं तो ये लोगों का, कई लोग ये कहते हैं कि उनकी सड़क वहां बहुत बेहतर है, हमारी सड़क नहीं है, इसलिए हमको वहां ज्यादा तकलीफ होती है। आप कह रहे हैं कि इस विवादित इलाके के बीच में सड़क है ही नहीं, वो भी पैदल आते हैं और हम भी पैदल आते हैं। नहीं सौरभ, वो गाड़ी लेके फिंगर 4 तक अपनी जो उनकी जो धारणा है, जहां तक फिंगर 4 है वहां तक वो गाड़ी में आते हैं, लेकिन उसके आगे जो इंडिया की टेरिटरी है जहां डिस्प्यूट नहीं है वहां पर कोई रोड नहीं बनी है, तो वो चाहेंगे भी तो गाड़ी लेके आगे नहीं जा सकते। और जब इसी कारण की वजह से हम भी जब पेट्रोल लेके जाते हैं तो हमें भी पैदल ही जाना पड़ता है। तो जब हम जाते हैं तो हमें भी, क्योंकि वहां रोड है नहीं, तो हम भी उतर के पैदल अपने जो एरिया है फिंगर 8 तक हम पैदल जाते हैं। तो जो विवादित एरिया है 4 और 8 के बीच में सड़क है, लेकिन उसके आगे हमारी तरफ, भारत की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर पगडंडी है, वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती है। तो सर क्या ये हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं है अगर ये मामला और एस्केलेट करता है तो? ये जो रोड की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ जी, वो तो कोई शक नहीं है कि अगर रोड हो तो बहुत अच्छा है कि हम भी अपना जो रिएक्शन है वो फास्ट हो सकता है, हमारा भी जो चल के जाने से अच्छा आपकी गाड़ी में जा सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है कि अगर रोड बन जाए तो उसमें कोई हमारे लिए एडवांटेज ही होगा, उसमें कोई शक नहीं। सर ये बात कितनी सच है? ये कहा जाता है कि चीन जो है वो ये चाहता है कि वो अपनी तरफ तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहे, वो सड़कें बना रहा है, हाईवे बना रहा है, और हम अपनी ओर सड़क की कार्रवाई ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्रवाई ना करें, हमारी एयरफील्ड तक सड़क ना पहुंचे, हमारे फौजी साजो सामान तेजी के साथ बॉर्डर एरियाज पर ना पहुंच पाए,
और ये सारी कवायद हमें वो काम करने से रोकने के लिए? ये हो सकता है, क्योंकि पता है जैसे आपने सही बताया कि हमारी तरफ अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है। पहले के हालात में अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है। हम उन इलाकों में भी अभी पहुंच रहे हैं जहां पर हम पहले कभी नहीं थे। तो वहां तक हम रोड लेके जा रहे हैं, वहां पर जवानों को रहने की जो व्यवस्था है उसको किया जा रहा है। और उसी के वजह से जो है ये अभी ये जो लड़ाई और संघर्ष है वो और होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले सिर्फ चाइना के लोग आते थे, अब हमारी जवान जो है हर जगह पर अब तैनात है। तो उसकी वजह से जब हम वहां पर हैं तो कांटेक्ट भी बढ़ेंगे, और स्वाभाविक रूप से कांटेक्ट ज्यादा बढ़ेंगे तो संघर्ष होने का भी चांसेस रहता है। और ये बात जरूर है कि चाइना चाहती है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके लिए उनके लिए एडवांटेज रहेगा। बट हमारा है कि हमने ये सब चीजों पे हम ज्यादा चिंता नहीं करते हुए ही हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा जा रहा है, और आगे वाले दिनों में भी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। सर, ये कहा जा रहा है कि एक कोई खास सड़क है जो इस एलएसी के पैरेलल चलती है, वो हमारे यहां बड़ी तेजी से बन रही है, उस पर चीन को ऐतराज हुआ। अगर आप इस पर कोई जानकारी दे सकें। देखिए, ये एक DSDBO रोड है जो कि दुर्मुख, जहाँ की ये जो सांसे इलाका है यहाँ से लेकर नॉर्थ की तरफ जाती है, और आपने सही बोला ये पैरेलल LAC की तरफ से जाती है। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये रोड काफी सालों से बन रहा है, तो अगर चीन को इसके ऊपर कोई आपत्ति होती तो पहले करता। चीन को इसके सड़क से शायद ज्यादा आपत्ति ना हो, बट यहाँ से जो अब क्या है, जो मेन ट्रैक बना है, अब यहाँ से हम और ऐसे रोड चाहती है जो कि LAC की तरफ जाए। तो अगर हम इस तरह की एक्टिविटी शुरू करेंगे तो शायद उसकी वजह से भी उन्होंने उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया हो। ये जरूर। सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपसे बहुत शॉर्ट जवाब चाहता हूं। एक, आपको क्या लगता है, चीन बात से मानेगा या इस बार संघर्ष होगा? बिल्कुल बात से मान जाएगा। लेवल अभी मैं बताना मुश्किल है, और मुझे उम्मीद है कि कल के ही लेवल पे हो जाएगा, लेकिन जरूर बात से हो जाएगा। कोई लड़ाई का मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वहां की एक्चुअल सिचुएशन बड़ी सरल भाषा में समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग योग गुरु आज आपको बताएंगे सिर्फ आधे घंटे में आप माइंड को हेल्दी रखने का कौन सा रामबाण फॉर्मूला इस्तेमाल करें।